खुतबा नंबर 128। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद करामी बसरा के हवादिस की खबर देते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहनफ, गोया कि मैं उस शख्स को देख रहा हूं जो एक ऐसा लश्कर लेकर आया है जिसमें न गर्द गुबार है और न शोर गोगा, न लजामों की खड़खड़ाहट है और न घोड़ों की हिनहिनाहट। ये जमीन को उसी तरह रौंद रहे हैं जिस तरह शुतुरमुर्ग के पैर। हजरत अलैहिस्सलाम ने इस खबर में साहिब जंज की तरफ इशारा किया है जिसका नाम अली इब्न मोहम्मद था, और उसने 225 हिजरी में बसरे में गुलामों को मालिकों के खिलाफ मुत्तहिद किया और हर गुलाम से उसके मालिक को 500 कोड़े लगवाए। It is as though I see him advancing with an army which has neither dust nor noise, nor rustling of reins, nor neighing of horses. They are trampling the ground with their feet as if they are the feet of ostriches. फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम्हारी आबाद गलियों और उन सजे सजाए मकानात के हाल पर जिनके छज्जे गिद्धों के पर और हाथियों की सूंड के मानिंद हैं। Then Amir al-Momineen said, Woe to you, the people of Basra's inhabited streets and decorated houses which possess wings like the wings of vultures and trunks like the trunks of elephants. उन लोगों की तरफ से जिनके मकतूल पर गिरिया नहीं किया जाता है और उनके गायब को तलाश नहीं किया जाता है। मैं दुनिया को मुंह के बल औंधा कर देने वाला और उसकी सही औकात का जानने वाला और उसकी हालत को उसके शायान शान निगाह से देखने वाला हूं। They are the people from among whom if one is killed he is not mourned, and if one is lost he is not searched for. I turn this world over on its face, value it only according to its low value, and look at it with an eye suitable to it. तुर्कों के बारे में, मैं एक ऐसी कौम को देख रहा हूं जिनके चेहरे चमड़े से मंडी ढाल के मानिंद हैं, रेशम और दीवा के लिबास पहनते हैं और बेहतरीन असील घोड़ों से मोहब्बत रखते हैं। I can see a people whose faces are like shields covered with rough scraped skins. They dress themselves in silken and woolen clothes and hold dear excellent horses. उनके दरमियान अनकरीब कत्ल की गर्म बाजारी होगी, जहां जख्मी मकतूल के ऊपर से गुजरेंगे और भागने वाले कैदियों से कम होंगे। ये तातारियों के फितने की तरफ इशारा है जहां चंगेज खान और उसकी कौम ने तमाम इस्लामी मुल्कों को तबाह व बर्बाद कर दिया और कुत्ते सुअर को अपनी ग़िज़ा बनाकर ऐसे हमले किए कि शहरों को खाक में मिला दिया। Their killing and bloodshed shall take place freely till the wounded shall walk over the dead and the number of runners away shall be less than those taken prisoner. ये सुनकर एक शख्स ने कहा कि आप तो इल्म गैब की बातें कर रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर उस कल्बी शख्स से फरमाया, ए बरादर कल्बी, ये इल्म गैब नहीं है बल्कि साहिब इल्म से ताल्लुम है। One of his companions said to him, Amir al-Momineen, you have been given knowledge of hidden things. Whereupon Amir al-Momineen laughed and said to the man who belonged to the tribe of Banu Kalb, a brother of Kalb, this is not knowledge of hidden things. These matters have been acquired from him, namely in Prophet, who knew them. इल्म गैब क़यामत का और उन चीजों का इल्म है जिनको खुदा ने कुरान मजीद में शुमार कर दिया है कि अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है और बारिश का बरसाने वाला वही है और पेट में पलने वाले बच्चे का मुकद्दर वही जानता है। As regard knowledge of hidden things, that means knowledge of the day of judgment, and the things covered by Allah in the verse. Verily, Allah is He with whom is the knowledge of the hour, and He sends down the rain, and He knows what is in the wombs. उसके अलावा किसी को नहीं मालूम है कि कल क्या कमाएगा और किस सरजमीन पर मौत आएगी। परवरदिगार जानता है कि रहम का बच्चा लड़का है या लड़की, हसीन है या कबीह, सखी है या बखील, शकी है या सईद।
and no soul knows what it will earn tomorrow, and no soul knows in what land it will die. Therefore, Allah alone knows what is there in the wombs, whether male or female, ugly or handsome, generous or miserly, mischievous or pious. कौन जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा और कौन जन्नत में अंबिया कराम का हम नशीन होगा, ये वो इल्म गैब है जिसे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता है. And who will be the fuel for hell and who will be in the company of the prophets in paradise? This is the knowledge of the hidden things which is not known to anyone save Allah. इसके अलावा जो भी इल्म है वो ऐसा इल्म है जिसे अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दिया है, और उन्होंने मुझे इसकी तालीम दी है और मेरे हक में दुआ की है कि मेरा सीना उसे महफूज कर ले और इस दिल में उसे महफूज कर दे जो मेरे पहलू में है. All else is that whose knowledge Allah passed on to his prophet, and he passed it on to me, and prayed for me that my bosom may retain it and my ribs may hold it.